दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रमोहन सिंह। स्वागत है आप सभी का ज़ेन 5 ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की सीरीज में हम किसी वेबसाइट की डिज़ाइन कैसे करते हैं ये जानेंगे। तो डिज़ाइन करने का मतलब है कि हम किसी वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। तो डिज़ाइनिंग में आप ये देख सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट में चीज़ों को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये ऊपर की एरिया जो है टॉप की, ये टॉप की आप एरिया देख रहे हैं, इसका लोगो देख रहे हैं और ये मेन्यू बार देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम हेडर। ठीक है, और उसके बाद की जो चीजें हैं उसे हम कहते हैं बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट है ये सारा। और नीचे एकदम लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, ये हो गया या ये सब हो गया, ये सब हम रखते हैं फुटर में। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है उसका बॉडी पार्ट में जहाँ जहाँ पे सारी चीजें आप देखते हैं, और उसके बाद नीचे की जो एरिया होती है उसे हम कहते हैं फुटर। तो मैं इसे आज लिखूंगा और इसके लिए मैं कुछ टैग्स और बढ़ा के लिखूंगा जो कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। तो ये सारी चीजें नहीं है आपके लिए, बहुत ही ध्यान लगा के और मन से पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो बेसिक जो जिसको कुछ भी नहीं आता इसमें एचटीएमएल में, उसे आज ये पूरा वीडियो देखना है और इससे उसे बेसिक वेबसाइट की डिजाइनिंग करना आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक का मतलब एकदम खराब नहीं है, मैं एकदम अच्छा सा प्रोफेशनल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ हेडर, HEADER, हेडर टैग। ठीक है, अब हेडर टैग के बाद मैं लिखता हूँ सेक्शन। ठीक, और उसके बाद है फुटर, FOOTER, तो फुटर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले मैं हेडर हेडर को मैं बता देता हूं। तो हेडर को मैंने पहले ही बताया कि हेडर का काम है हेडर को दिखाना। सेक्शन का मतलब होता है चीजों को पार्ट पार्ट में डिवाइड करना, जैसे डिव कर रहा था। ठीक है, और फुटर का काम है क्या, कि भाई फुटर के एरिया को दिखाना। सबसे नीचे जो होता है हमारे सारी चीजों को डिस्प्ले करवाने वाला काम, वो हम फुटर में रखते हैं। ठीक, अब हम इसके ऊपर डिजाइन कुछ लगाएंगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि कोई भी वेबसाइट हुई या कोई भी वेबसाइट आप ड्रॉ करने जा रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, इवन कंप्यूटर का ही क्यों ना सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उसकी पहले डिजाइन की जाती है। ठीक, पहले वो डिजाइन की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, बिना डिजाइनिंग के आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो पहले आप डिजाइन बनाएंगे उसकी। तो इसी तरह सेम यहाँ पर हम इसकी डिजाइन बनाएंगे, और डिजाइन बनाने के बाद जैसे पहले बॉडी हमने बना ली, उस बॉडी को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम डेवलपमेंट करेंगे, मतलब कलर करेंगे या स्टाइल देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले हेडर मैंने लिख दिया। अब हेडर के अंदर मैं क्या लिखूंगा, हेडर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला हो जाएगा उसका वेबसाइट का नाम, लोगो। भाई बिना नाम के कोई वेबसाइट तो हो ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ नाम दूंगा। नाम की एरिया को मैं इस डिव से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है कि मैं उसको उसके मेन्यू बार को दिखाऊं। तो मेन्यू बार को दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, नैव। ठीक है, ये सब देखिए दोस्तों, ये सारे हेडर हो गया, सेक्शन हो गया, फुटर हो गया, नैव हो गया, ये सारे HTML5 के चीजों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैंने डॉक टाइप लगाया है। डॉक टाइप लगाया मतलब मैंने स्टैंडर्ड 5 वर्जन को सपोर्ट किया अपने में। तो नैव जो है और हेडर वगैरह जितने भी चीजें, ये सब HTML5 को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नैव के अंदर मैं अब, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये एक नेविगेशन बार ही होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सारे मेन्यूज दिख रहे हैं, मेन्यूज कैसे लिखते हैं या मेन्यूज कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जो कि यूनिवर्सल है, जो कि है यूएल और एल आई। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आता है अभी तो आप उसे जरूर देखिएगा। फिलहाल मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका काम होता है किसी भी चीज को लिस्ट में दिखाने के लिए। ठीक है, लिस्ट में का मतलब एक के बाद एक, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो मैं अपने वेबसाइट में कुछ लिस्ट के रूप में दिखाना चाहता हूँ, जो कि मेन्यू है सबसे पहला। तो मेन्यू के अंदर कुछ मेन्यूज के नाम होते हैं, जैसे कि होम होता है, आप जानते ही हो, कोई भी वेबसाइट का होम पेज होता ही है। उसके बाद क्या होता है, अबाउट, मतलब आप क्या हैं, अपने बारे में आप बतलाते हैं। तीसरा, आप क्या सुविधाएं देते हैं या क्या सेवाएं आप देती हैं, सर्विसेज, SERVICES, सर्विसेज। और चौथा हो जाएगा भाई कॉन्टैक्ट। अरे जब आपकी सारी चीजें अच्छी हैं वेबसाइट पे, तो आपसे लोग कांटेक्ट भी तो करना चाहेंगे, तो कांटेक्ट हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। अब इस डिव के अंदर हम क्या लिखेंगे, इस डिव के अंदर मैं दिखाऊंगा अपने वेबसाइट का लोगो। जैसे कि आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं, इस वेबसाइट का भी एक लोगो है। ठीक है, जैसा कि लिखा है w3school.com, तो मैं इस वेबसाइट की तरह अपने वेबसाइट का भी एक लोगो दूंगा। लोगो को मैं अभी डिजाइन तो किया नहीं हूँ, तो फिलहाल मैं H1 टैग के अंदर ही नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अपने वेबसाइट का नाम
बनाता हूँ, तो भाई ये मेरा वेबसाइट है तो मैंने इसका नाम Zen5 रख दिया। ठीक है, अब आपको जो मन करे आप वो रख दीजिएगा अपने में। ठीक है, मैंने यहाँ Zen5 लिखा और अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ कि कैसा ये लग रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी मैंने उसमें कोई कलर कुछ भी नहीं डाला है, तो ये ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड करूंगा, अच्छे से आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं किस CSS का यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा इंटरनल का, क्योंकि एक्सटर्नल बनाने का मतलब मुझे अलग फाइल बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा, जो कि मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनल मैं यूज करूंगा, अगर इंटरनल नहीं समझ में आ रहा तो मैंने इंटरनल की अलग से वीडियो बनाई है, आप इंटरनल प्लीज देखिएगा आगे। अच्छा, तो अब सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी मैं लिखूंगा स्टार लगाकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैडिंग, और पैडिंग को कर दूंगा मैं 0 और मार्जिन को कर दूंगा मैं 0। ठीक है, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ, इसको मैंने 0 0 क्यों किया ये भी मैं बतलाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने पहले ही बताया था। आप देखिए इसके लेफ्ट साइड से इसने कहीं स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ा है नहीं, टॉप से भी इसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ा है। ये जो आपको दिख रहा है ये इसने ऑलरेडी लिया है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस ब्राउजर ने नहीं कैप्चर किया है या ब्राउजर ने नहीं किया है। सेम यही काम हम भी करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या कर दे रहे हैं, मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दे रहे हैं। अगर मार्जिन पैडिंग आपको नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देखें। ठीक है, ठीक है, अब मैं मार्जिन पैडिंग करने के बाद एक और चीज कर देता हूँ, इसमें कोई कलर दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये है किस कलर का। तो मैं कलर दे देता हूँ TOMATO। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। देखिए ये इतना बड़ा सा दिख रहा है मुझे फिलहाल, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसने पूरी एरिया कवर कर ली है और CSS काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा, मैं बैकग्राउंड कलर कहीं और दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया था। अगर आप चाहो अपनी पूरी वेबसाइट पर कलर देना तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं देता हूँ सबसे पहला हेडर, हेडर के ऊपर कुछ डिजाइन देता हूँ। तो हेडर को लिए मैं लिखता हूँ डायरेक्ट हेडर टैग को लिख देता हूँ क्योंकि यूनिक होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हेडर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर लगाता हूँ विड्थ, भाई विड्थ लगाऊंगा ताकि इसका पता चले कि कितनी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट मैं दो चीज दे देता हूँ, इसकी हाइट मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, विथ और 100, विथ में कर देता हूँ 100%, हाइट में कर देता हूँ 100 पिक्सल। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कलर, मैं कलर देके कुछ डिफाइन कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इतना बड़ा सा है, मतलब हेडर हमारा इतना बड़ा है, पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है इसकी चौड़ाई। ठीक है, कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पुराने डिजाइनर होते या आपको पहले से ही कुछ एक्सपीरियंस हो इसमें, तो आपको ये पता होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी चीज को सेंटर में दिखाना या इधर उधर एक्स्ट्रा स्पेस हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम अब खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया है, अब डिस्प्ले में मैं क्या यूज कर सकता हूँ, फ्लैश। फ्लेक्स का काम क्या है, बेसिकली चीजों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके और एक साथ दिखाना, जिससे कि कोई चीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ ना जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि Zen5 के नीचे ये सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखिए इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, ओवरराइट हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए चीजें अलग अलग हो गई हैं। एक ही ये इतने बड़े हेडर एरिया में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये हेडर का एरिया है, इसके अंदर चीज हेडर के बाहर तो नहीं जा रही है। पहले का आप देखिएगा, मतलब अगर मैं यहाँ से डिस्प्ले हटा देता हूँ तो देखिए ये कैसा हो जाता है। यहाँ से मैं इसे हटा के सेव करता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कुछ चीजें इसके बाहर चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले तो प्रॉपर लगा नहीं है। तो यहाँ पे फ्लैश लगाने का यही मतलब था, ताकि चीजें एक जगह पे रहें, साथ कंबाइंड में रहें। ठीक है, तो मैंने फ्लैश लगा दिया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, और इसमें आगे बढ़ने के साथ साथ मैं अब कुछ और चीजें डिजाइन करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है कि मैं इस लोगो को डिजाइन करूँ। ये जो आपका H1 दिख रहा है, इसको मैं डिजाइन करूं, या इसके साथ कई सारी चीजों को मैं और भी आगे इंप्लीमेंट करूंगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। तो अब मैं इसको एक क्लास देता हूं ताकि इसकी अलग एक पोजीशन हो इस पूरे एरिया में, इस लोगो का एक अलग से जगह हो। तो उसके लिए मैं इसको एक क्लास बना करके प्रॉपर डिफाइन करूंगा CSS के साथ। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ लोगो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, डॉट लगाता हूँ और लोगो को डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, डॉट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्लास होता है। ठीक है, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 50% और हाइट कर देता हूँ इसकी 100 पिक्सल। ठीक है, अब आप और एक और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि है कहाँ, एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है। तो मैं इसका ब्लू कलर बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, फटाफट ये हुआ क्या, मैंने इसकी विड्थ दी, ये 50% अपनी इसने विड्थ ले ली। इस पूरे 100 में से, इस पूरे 100 हेडर में से उस डिव ने, लोगो नाम के डिव ने क्या कर लिया, 50% जगह ले लिया। ये देखिए, ये जो हेडर है ये इतना बड़ा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो चीज को डिवाइड किया है, एक डिव ले लिया है और एक क्या ले लिया, नेव। ठीक, तो डिव की जो जगह है उसने 50% ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% उसकी विड्थ है, 100 में से 50% उसने ले लिया है।
तो इसने 50% एरिया कवर कर ली। अब नेक्स्ट जो 50% है वो इसका है, ठीक है, इस मेन्यू का है। तो अब मैं फिलहाल क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको पूरा पोजीशन में ला दूं। तो उस पोजीशन में लाने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं नीचे आता हूं और लोगो के अंदर क्या है भाई, लोगो नाम की जो क्लास है इसके अंदर क्या है, H1 टैग है ना। इस div जो है, इस div का नाम क्या है, लोगो है। इस लोगो के अंदर क्या है, H1 है। तो मैं H1 के ऊपर कुछ स्टाइल लगा दूं, ठीक है। तो स्टाइल लगाने का मतलब क्या है कि मैं उसे प्रॉपर सेट कर दूं, भाई ये ऊपर चिपका हुआ है, ये बीच में आ जाए और इस साइड से कुछ स्पेस ले ले। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे लाइन हाइट देना होगा, ठीक है। तो लाइन हाइट में कर देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। और इसकी विड्थ में कर देता हूँ, सॉरी विड्थ रहने देते हैं, मैं पहले लाइन हाइट करके देखता हूँ कि होता क्या है। देखिए दोस्तों, तो ये सेंटर में आ गया लाइन हाइट देने से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं कि लेफ्ट साइड से ये थोड़ा सा और इधर आ जाए, भाई ये एकदम चिपका हुआ लेफ्ट में। तो मैं क्या कर देता हूं, पैडिंग लेफ्ट में कर देता हूं। आप देखिए मैंने इसकी पैडिंग लेफ्ट कर दी। सेव करता हूं और फिर से रिफ्रेश करता हूं। देखिए पैडिंग लेफ्ट, मैंने लेफ्ट लिखा था गलती से, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 पिक्सल। अब देखिएगा ये कैसा लगता है रिफ्रेश करने के बाद। देखिए ये तो बीच में आ गया भाई, ठीक है। अब ये समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे से पहले बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ, दोनों एकदम सड़ा सा बैकग्राउंड कलर है तो उससे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसे भी मैं हटा देता हूँ। तो अभी वो आपको व्हाइट दिखेगा, लेकिन आपको समझ में तो कम से कम आ जाएगा कि नहीं ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ठीक। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हम अब इस पार्ट को डिजाइन करेंगे। तो इस पार्ट को डिजाइन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, नेव के ऊपर काम करना होगा। तो नेव, ये जो हमारा नेव है, अब इसके ऊपर हम काम करेंगे और इसमें मैं क्या दूंगा, इसकी मैं विड्थ डिफाइन करूंगा सबसे पहले। तो विड्थ को कर देता हूं 50%, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हाइट, इसकी हाइट में कर देता हूं 100 पिक्सल, ठीक है। 100 पिक्सल, और ये दो चीज हो गई भाई, ओके। अब इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी आपको कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी ऑलरेडी 50 के। अब मैं इसका एक बैकग्राउंड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। तो मैं इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू, देख लीजिए कैसा दिख रहा है ये। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, इसकी अपनी पोजीशन सेट थी पहले से ही, ठीक है। लेकिन अब मैंने प्रॉपर फिक्स कर दी, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और इस नैव के अंदर क्या है मेरे पास, यूएल है, ठीक है। आप देखिए ये नीचे नैव के अंदर क्या है, यूएल है। तो अब मैं यूएल पे काम करूंगा। तो यूएल को मैं क्या कर देता हूँ, भाई यूएल तो नैव के अंदर है, मतलब यूएल नैव का क्या है, बच्चा है, चाइल्ड है। तो चाइल्ड अपने 50% एरिया का 100% लेगा, मतलब ये इसके पेरेंट्स के पास कितना जगह है, 50% है। लेकिन ये तो 50% नहीं ना लेगा, ये क्या करेगा, उस 50 का क्या कर लेगा, 100 कर लेगा। 100% इसने विड्थ ली, ठीक है। और हाइट भी इसने क्या कर ली, 100 पिक्सल ले ली, जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, फिर भी वो ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। चेंजेस अब आएगा। तो चेंजेस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका भी डिस्प्ले में क्या कर दूंगा, फ्लैश कर दूंगा। अब फ्लैश क्यों करूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें अभी ऐसे दिख रही हैं, जैसे ही मैं फ्लैश करूंगा आप देखिएगा कोई प्रॉब्लम क्या होने वाला है। ये देखिए, ये एक लाइन में हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, शुरुआत में आपने देखा होगा, वीडियो बैक करके देख लीजिएगा कि पहले मैंने फ्लैश नहीं लगाया था, तो ये एक लाइन में दी, मतलब एक रो कॉलम के फॉर्म में दिख रहा था। मैं लाइन के फॉर्म में देखना चाहता था, तो देखिए क्या हो गया, एक के बगल में एक आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैं अब इसको प्रॉपर रो में कर देता हूँ। ये रो में तो आ गया है, लेकिन क्या करना है, मुझे प्रॉपर रो में करना है। तो मैं इसको यूज करता हूँ फ्लैश डायरेक्शन, और इसको कर देता हूँ मैं रो। मतलब ये प्रॉपर अब रो में ही दिखेगा। वो बाय डिफॉल्ट तो रो में आ गया था। रो का मतलब आपको समझ में आता है ना, ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है इसे रो कहते हैं। और अगर इस लंबी सी लाइन में मैं लंबा लंबा लाइन खींच दूं, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली मैंने अगर कुछ लाइन खींच दिया, तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा क्या, कॉलम। तो ये भी कॉलम में नहीं, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम में भी ले सकता है, इसलिए मुझे प्रॉपर डिफाइन करना होगा कि ये कैसा हो, ये सिर्फ डायरेक्शन इसका क्या हो, रो हो ही हो। अब ठीक है, अब मैं इसमें आगे और क्या करना चाहता हूँ, इसके जिसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, ताकि ये जो एक भी एकदम चिपका हुआ है एक दूसरे से, ये स्पेस ले ले अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, जस्टी, JUSTI जस्टी, जस्टिफाई कंटेंट, और मैं लेता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड मतलब जो अगल बगल से खुद से स्पेस ले ले। देखिए दोस्तों, इसने स्पेस ले लिया, अच्छे से ले लिया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये दिख जाए, ठीक है। तो मैं इसे नीचे कर दिया मैंने, और अब इसके लास्ट में जाके मैं एक और चीज यूज करता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर, मतलब ये बीच में दिखे,
अब मैं इसे रिफ्रेश करने से पहले ही आपको बता रहा हूँ, देखिए ये ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर चिपका हुआ दिख रहा है, मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये बीच में दिखने लगा, देखिए। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, एक काम करूंगा मैं इसके ऊपर कि मैं इसके साथ जो ये डॉट वगैरह लगा हुआ है ना इसे हटा दूंगा। डॉट से इसे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसका डॉट हटा देता हूँ। डॉट हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, मतलब जो लिस्ट में दिख रहा है आपको ULLI उसमें ऊपर वो कुछ ना दिखे। देखिए दोस्तों डॉट भी हट गया। अब ठीक है, अब इतना तो समझ में आ गया आपको। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हटा देता हूँ। ठीक, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू हटा दिया। अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ वेबसाइट टाइप का दिख रहा है अच्छा सा। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं चाहता हूँ कि अब इसका कुछ कलर वगैरह पीछे आ जाए ताकि ये और अच्छा अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ऊपर जाता हूँ और अ, हाँ मैं इसमें जाता हूँ और इसमें क्या ऐड करता हूँ, कलर ऐड कर देता हूँ हेडर में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने जा रहा हूँ जो कि अभी तक आपको नहीं पता था। मैं कलर देता था, मैंने अभी ब्लू कलर भी दिया हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ अलग कलर दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में लिखता हूँ लीनियर ग्रेडियंट, LINEAR, लीनियर ग्रेडियंट, GRADIENT, लीनियर ग्रेडियंट। तो लीनियर ग्रेडियंट बेसिकली एक फंक्शन है सीएसएस का, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दो तीन कलर को मिक्स करके एक जबरदस्त कलर बना सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है इसका यूज, इसीलिए मैंने ये सीएसएस कलर को खोला भी था। ठीक है, तो आप काफी सारे लीनियर ग्रेडियंट्स हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट लीनियर ग्रेडियंट आप यहाँ टाइप करिए और उसे ओपन करिए। ठीक है, तो ये कलर आ गया है, कलर का खुल गया। तो यहाँ से मैं दो तीन कलर अच्छे अच्छे से ले लेता हूँ जो कि मेरे वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक ये कलर ले लेता हूँ। तो इस कलर को मैं ले लेता हूँ। ठीक, कॉपी करता हूँ, देखते रहिएगा दोस्तों, फॉलो करिएगा। यहाँ पे मैंने इस लीनियर ग्रेडियंट के अंदर इसको पेस्ट किया। ठीक, ये लाइट कलर था, अब इससे थोड़ा डार्क और ले लेता हूँ। मैं इस कलर को ले लेता हूँ, थोड़ा डार्क है ये। ठीक है, और इसको भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक, और अब मैं ले लेता हूँ सुपर डार्क, मतलब एकदम अच्छा वाला डार्क ले लेता हूँ। ठीक, अब इसको भी मैंने कॉपी किया। अब देखिएगा मैं इसे भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ इसे। और अब आपके सामने मैं इसको ओपन करूंगा, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया देखिएगा कितना औसम ये लगेगा। देखिए ये बना कुछ अच्छा फैंटास्टिक सा। तो आप भी इसे कर सकते हो। ठीक है, आप इसका एंगल भी सेट कर सकते हो। एंगल मतलब ये कि ये किस एंगल पे दिखे। मैं चाहता हूँ इस साइड से थोड़ा सा ये जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, वर्टिकल में दिख रहा है, इसे आप डिग्री से चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसकी डिग्री दे दी 60 डिग्री, DEG डिग्री, और कॉमा लगा के इसे सेव किया और आगे बढ़ के मैंने इसे रिफ्रेश किया। देखिए दोस्तों वो जो लाइट कलर था वो इस साइड आ गया, डार्क कलर ये इस साइड आ गया। आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब इसे 60 की जगह आप इसे 30 कर दीजिए। देखिए और औसम लगेगा देखने में। बैकग्राउंड को मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर दिखे एक चैनल में। देखिए ये कुछ अच्छा लग रहा है और देखने में। तो इसे आप भी कर सकते हो। आप इसमें से एकदम लाइट कलर जो है उसे हटा भी सकते हो या इसे कॉपी कर सकते हो। देखिए ये कैसा दिख रहा है, आप देखिए ये कुछ और अच्छा सा लग रहा है। अब आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मीन्स जो कलर है एक्चुअल में फॉन्ट का कलर, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिख दो आप, कलर। ठीक, अब कलर के अंदर आप दे दीजिए कलर, या तो डायरेक्ट आप व्हाइट लिख दिए या तो आप हेक्सा वैल्यू में लिख सकते हैं। यहाँ मैंने व्हाइट कर दिया। देखो दोस्तों ये कुछ कैसा लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा आज का मकसद यही था कि आपको ये कुछ छोटी सी जानकारी दे सकूं। अब इसी को मैं और इम्प्लीमेंट करके औसम सा बढ़िया सा एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तब तक के लिए